अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पोस्टमैन के ऊपर कोई एपीआई को टेस्ट करना है, तो टेस्ट के लिए मैं करूंगा ये कि वर्क स्पेस को यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्क स्पेस नजर आ रही हैं, लेकिन आपके बाय डिफॉल्ट आपने कोई क्रिएट ही नहीं की होगी, तो यहाँ पे खाली होगा। ठीक हो। अब ये वर्क स्पेस होती क्या है, सिंपल मैं वर्डिंग में जाऊंगा, इसकी कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सिंपल वर्डिंग ये कि अब जाहिर बात है, जब आप मार्केट में बैठे होगे तो एक एक प्रोजेक्ट के काम पे नहीं करेंगे आप, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, जी मुख्तलिफ वेबसाइटों के लिए एपीआई बना रहे होंगे, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए एपीआई बना रहे होंगे। तो आपने करना ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक मेरा प्रोजेक्ट है किसी की शॉपिंग साइट, उसका नाम है दराज.pk, मैं दराज.pk के लिए काम कर रहा हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं olx.com के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपने जो आपके जहन में रहे कि अच्छा ये फलां प्रोजेक्ट की वर्क स्पेस है, फलां प्रोजेक्ट की वर्क स्पेस है, आपने इस तरह से उसके नाम रखते जाने हैं। तो क्रिएट वर्क स्पेस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे आपने उसका नाम रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ जुबैर प्रोजेक्ट। तो मुझे याद रहेगा कि इसके अंदर जो भी एपीआई मैं लिखूंगा वो सारा कुछ जुबैर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एपीआई होंगे। ठीक है। ठीक हो। उसके बाद यहाँ पर ये हमें विजिबिलिटी का ऑप्शन एक देता है कि क्या आप इसको सिर्फ पर्सनल यूज करना चाहते हैं कि कोई और बंदा इन एपीआई को ना देख सके, या आप इसको एज अ टीम इस्तेमाल करना चाहते हैं। टीम में ये होगा कि जब आप एपीआई बना लेंगे तो इस वर्क स्पेस, जो ये वर्क स्पेस क्रिएट होगी, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप उसमें मुख्तलिफ बंदे ऐड कर लो कि कौन कौन आपकी वर्क स्पेस को एक्सेस कर सके। ठीक हो। और ये किस काम आता है कि वर्क स्पेस मुख्तलिफ लोग एक्सेस क्यों कर सके, काम तो आप कर रहे हो तो बाकी क्यों कर सके। वो वजह ये होती है कि जब भी हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो वो किसी न किसी लिंक को पॉइंट कर रही होती है एपीआई, और जो लिंक होता है वो जिसको एपीआई चाहिए उसको वो लिंक चाहिए होता है। ठीक हो। ठीक है। और उसको उस लिंक के साथ उसके पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। अब मैं बहुत आसान एक एग्जांपल देता हूं, इसको गौर से सुनना। एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ये फॉर्म है कि, और इसके अंदर मैं एक करता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं नेम देता हूं नेम, मैं कह देता हूं यूजर नेम। और इसी तरह एक और इनपुट मैं बनाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं नेम दे देता हूँ ईमेल, कुछ भी मैं मतलब फिलहाल के लिए, चलो इसको ईमेल दे दी हमने। अच्छा, अब मेरे पास ये दो इनपुट फील्ड्स आ गई हैं। फॉर्म का टैग मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे आके मैं जो है एक इनपुट टाइप सबमिट बना देता हूं। तो अब ये मेरा सबमिट का है। अब इसके आपको पता है कि फॉर्म को हम जब सबमिट करते हैं तो हम उसको बताते होते हैं कि भैया कहाँ जाओ, जी। और वो हम कहाँ बताते हैं उसको, अब आप बताओ। फॉर्म को हाँ, फॉर्म को कैसे बताते हैं कि इस लिंक पर जाओ आप, वो कहाँ बताते हैं फॉर्म के अंदर। वो फॉर्म के अंदर, यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है इसके अंदर बताते हैं। अच्छा, और उसके एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है। वो तो क्या था, इमेज के लिए तो होता है टैग, और इसके जो भी फाइल होती है मतलब कनेक्शन या फिर हाँ, लेकिन उसका वो लफंग कैसे मेरे जेन में आ रहा, एक्शन। एक्शन और टाइप पोस्ट। अब इस एक्शन में हम फॉर एग्जांपल उसको कह दें कि जी server.php, या कह दें connection.php, जो हमारी फाइल जहां पे हमारी क्यूरी लगी हुई है ना इसकी, हम वहां पे जी। इसको भेजते हैं। उसके बाद हम इसको मेथड मेथड देते हैं, पोस्ट। पोस्ट का दे दें, गेट का दे दें, वो हमारी मर्जी है। जी। ठीक है। अब यहां पर जो लिंक आ रहा है ना, ये आपका एपीआई का लिंक होता है। ठीक ठीक हो। है। वो जो जुबैर प्रोजेक्ट लिखा वो यहाँ पे। हाँ, अब वो जो जुबैर प्रोजेक्ट हमने लिखा है ना,
वो तो हमारी वर्क स्पेस का नाम है। अभी मैं सिर्फ वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। अगली बात हम बाद में करते हैं। अब अभी यहाँ पे मेरी वर्क स्पेस क्रिएट हो गई है। अब मैंने करना ये है कि यहाँ पर सिंपली प्लस के साइन को क्लिक करूं तो एक न्यू टैब मेरे पास ओपन हो गया, पिछली को मैंने बंद कर दिया और ये व्यू आपके पास आ जाएगा फिलहाल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूं, आपने मुझे एपीआई देनी है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जुबैर मुझे जो है ना ऐप के ऊपर जैसे आपकी वेबसाइट पे तमाम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने अपनी ऐप के ऊपर भी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेकर आने हैं। तो उसके लिए अब आपने सोचा कि आपकी वो जो क्यूरी है वो लगी हुई है connection.php की फाइल में, जी ठीक है। तो आपने अपना बता दिया कि यार वो connection.php की फाइल में मेरी वो पड़ी हुई है क्यूरी, आप पकड़ लो, आप उठा लो वहां से क्यूरी। लेकिन याद रहे कि हमने साथ में उसको बेस यूआरएल भी बताना होता है। बेस यूआरएल क्या है कि हम पोस्टमैन, क्योंकि एपीआई जो है ना, एपीआई जब जी एंड्रॉयड ऐप के साथ या आईओएस किसी भी ऐप के साथ कनेक्ट करनी है तो जाहिरी बात है कि आपकी जो वेबसाइट है जहां पे एपीआई लगाई है बनाई है वो लाइव सर्वर पे होनी चाहिए, जैम्प के ऊपर ना हो, सिर्फ सिर्फ वो ठीक। लोकल होस्ट पे ना हो बल्कि किसी ना किसी सी पैनल के ऊपर लाइव चल रही हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि एक आपकी वेबसाइट है जिसका नाम मैं कहता हूं technolite.hashsol.com, ये आपकी वेबसाइट है जो लाइव चल रही है, जी ठीक हो गया। अब ये आपकी जो वेबसाइट का डोमेन है ये आपका बेस यूआरएल हो गया। ठीक तो हो गया। मैं इसको उठा लेता हूं, तो मैं कहता हूं जी ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं अपना इस बेस यूआरएल या फॉर एग्जांपल चलो ये तो बेस यूआरएल डोमेन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लेकिन हम अभी लोकली काम कर रहे हैं तो हम लोकली चलते हैं। मैं यहाँ से एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पर htdocs में जाके मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ जुबैर एपीआई और इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं, हम लोकल होस्ट जुबैर एपीआई। अब ये फोल्डर यहाँ पे बन गया हमारा लोकल होस्ट पे। ये तो सिंपल सी चीज थी जो मैंने अभी की है। जी अब यहाँ पे जो हमारा बेस यूआरएल बनेगा वो ये सारा है, ठीक हो। ठीक है। बेस यूआरएल मतलब मेन डोमेन, हम इस वेबसाइट को कैसे ओपन कर पा रहे हैं तो हमने इसको बताना है लोकल होस्ट जुबैर एपीआई, इतनी तो हमने बात कर दी उसको। जी अब अगली बात मैं चाहूं यहां पर बल्कि मैं इसको विजुअल कोड में ओपन कर लेता हूं अभी मैं चाहूं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं और उसका मैं नाम रख देता हूं api.php। मैंने सिंपली ये नाम रख दिया जी और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग 3 में जाके हेलो वर्ल्ड, जिसका एपीआई पे तो कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जस्ट हमने पेज बना लिया। अब मैं यहाँ पर api.php ये लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड, मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपने ये जो api.php की फाइल बनाई है, आपने सारी अपनी वो जो क्यूरी थी वो इसके अंदर लगानी होती। जी जो क्यूरी उसको चाहिए जी सारे प्रोडक्ट्स पकड़ के मुझे दे दो, तो वो क्यूरी हो सकता है कि आपने api.php की फाइल के अंदर लगानी होती। तो अगर आपने वो क्यूरी यहाँ पे लगाई होती तो आप उसको कहते कि यार बेस यूआरएल तो आप उसको दे देते लोकल होस्ट आगे जुबैर एपीआई, इतना तो आपका बेस यूआरएल यहाँ पे आ जाता। जी इससे आगे आप उसको बताते कि api.php की फाइल में डाटा पढ़ाओ, ठीक हो। जो एपीआई उसको चाहिए उसकी फाइल ये है,
तो हम इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो सेंड करके हमें वहां पे जो लिखा था वो यहाँ पे आउटपुट आ गई, हेलो वर्ल्ड। जी। इतनी बात की समझ आई कि तो हमने उसको फाइल कैसे बताई है एपीआई की। फाइल तो बता दी, ठीक। यहाँ से हम मतलब क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? अभी तो फिलहाल हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है बस। ठीक होगा। अब हम, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी एपीआई का काम करना है तो हमने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एपीआई का फोल्डर बना लेना है उसके अंदर फाइलें। और उसके अंदर फाइलें रखनी है। और एक और चीज बहुत खास, ये इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, वो ये कि हर एक क्यूरी के लिए, हर एक एपीआई के लिए अलग फाइल क्रिएट होगी। जी। ऐसे नहीं करना आपने कि जिस तरह हम आम पीएचपी में करते आ रहे थे कि भैया इज सेट फला फला फला, अगर इज सेट है तो ये वाली क्यूरी रन कर दो, सिलेक्ट इसको कर लो, इंसर्ट इसको कर दो। नहीं, जी। आपने इंसर्ट के लिए अलग पेज बनाना है, अलग क्यूरी का पेज बनाना है। उसी तरह सिलेक्ट के लिए अलग क्यूरी का पेज बनाना है। उसी तरह आपने हर डिफरेंट काम के लिए अलग अलग पेज बनाना है एपीआई के फोल्डर के अंदर। ठीक हो। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब जाहिरी बात है एपीआई की बात कर रहे हैं हम, एपीआई के अंदर हमने क्यूरीज लगानी है, सिलेक्ट, इंसर्ट, तो ये सब कुछ हमने डेटाबेस के साथ करना है। अब डेटाबेस के साथ करना है तो इसका मतलब है कि डेटाबेस का कनेक्शन भी हमें कहीं ना कहीं चाहिए। जी। तो हमारा जो आमतौर पे प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह अभी ये आपका जो प्रोजेक्ट हम पहले करते आ रहे थे, ये जुबैर 6 जिस तरह आपका प्रोजेक्ट है, तो हमने ये कनेक्शन की फाइल क्रिएट की हुई थी। जी। तो हमारी जो कनेक्शन की फाइल क्रिएट हुई है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ htdocs में और जुबैर एपीआई में आता हूँ। यहाँ पे ये मैं कनेक्शन की फाइल पेस्ट कर देता हूँ। हमारा कनेक्शन क्रिएट मतलब हो गया है। ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है, एक तरह से हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये फाइल आ गई होगी, ये वाली फाइल है। तो खैर यहाँ पे तो बहुत कुछ आ गया है, तो मैं फिलहाल के लिए जो है सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूँ कि कनेक्शन और एक क्यूरी यहाँ से उठा लेता हूँ, ये बाद में हमारे काम आएगी। इसको हम सबको उड़ा देते हैं। सिर्फ हमें कनेक्शन क्रिएट करना था और वो हमने यहाँ पे कर लिया। जी। अब मैं अपना डेटाबेस जो है कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह एक लारावेल का एक हमने डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर प्रोडक्ट्स का टेबल भी हमारे पास मौजूद है। तो मैं इसी डेटाबेस को जो है फिलहाल के लिए इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमारा ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है, तो हम क्या करते हैं कि एपीआई के फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो पहले उसने मांगा कि भैया जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैंने सिलेक्ट करने हैं। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ, फेच, नाम ऐसा रखना है कि अगले बंदे को समझ आए, फेच प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। ठीक हो गया। ठीक है। इसके अंदर मैं पीएचपी का टैग ओपन करता हूँ, पीएचपी का टैग बंद करता हूँ। और अब हम इसके अंदर सबसे पहला जो काम करेंगे वो तो एक और काम करेंगे, लेकिन वो बाद में आपको बताता हूँ क्या करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट काम जो है वो है इंक्लूड। हमने यहाँ पर जो है क्या था इसका नाम, एक्शन। हाँ, कनेक्शन की फाइल को हमने इंक्लूड करवाना है कुछ इस तरह से उसको पता चल जाए कि कनेक्शन की फाइल जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेच प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी, यही फाइल का नाम है। इसको मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो अभी ये मुझे कह रहा है कि नोट फाउंड, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम नहीं इसको बताया, एपीआई। अब ये फोल्डर में जाएगा, ठीक है।
तो अननाउन डाटाबेस प्रोडक्ट्स, ओहो सॉरी मैंने डाटाबेस का नाम नहीं ठीक रखा, कनेक्शन में, हाँ मैंने टेबल का नाम रख दिया जुबैर लारावल। ओके, अब हम इसको दोबारा सेंड करके देखते हैं। चलो ठीक है, डाटाबेस कनेक्ट हो गया हमारा जी, फाइल भी ओपन हो गई। अब जब एपीआई की बात आती है ना, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहन में रखने वाली होती है, वो ये कि एपीआई को आपके सर्वर, आपकी साइट पर अलाउ करने के लिए कुछ हेडर फाइल्स होती हैं जो इंक्लूड करवानी पड़ती हैं। ठीक हो। अब वो हेडर फाइल जो हैं वो आप चाहे तो जुबानी याद कर लो या चाहे अपने पास कहीं लिख कर रख लो। अब जैसा मेरे पास यहाँ पे एक जगह लिखी पड़ी है तो मैं वही उठाता हूँ, देखते हैं अभी यहाँ पे एक ही यूज होती है, 3-4 हैं तो वो होती एक ही जैसी इस्तेमाल है। तो यहाँ पे होगा भैया रेस्टोरेंट, इसके अंदर एपीआई का फोल्डर होगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल नंबर वाली एपीआई ओपन करता हूँ और ये हमें सबसे पहले ये वाली जो है ना, कहाँ गई, यहाँ पे ये कुछ 3 फाइल्स हैं जो आपने एपीआई की फाइल के ऊपर सबसे पहले तो रखवा देनी है चुप करके। ठीक हो गया जी, ठीक हो। ये इस वजह से होती हैं कि एक तो अलाउ करना होता है कि कोई थर्ड पर्सन आके आपकी एपीआई को कर रहा है तो उसको इजाजत मिल जाए कि वो एपीआई पकड़ सके। ये ना हो कि उसको इजाजत ही ना मिले हमारे आके डेटाबेस में काम करने की, तो उसकी ऐप पे डाटा ही नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। एक तो उसको हमने इजाजत दे दी। अब सिंपली पहले तो हम ये जो क्यूरीज हमने पीएचपी के अंदर पढ़ी थी हम वो लगा देते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम, मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स। ये कनेक्शन की फाइल में नहीं, या यहीं पे लगी? अब क्यूरी जो है वो हमने हमेशा जिस एपीआई की फाइल पे काम करें उधर लगानी है। ठीक हो गया, ये तो और भी अच्छा। हाँ, ये मैंने को पहले बताया था कि हमने कनेक्शन की फाइल में अब कुछ भी नहीं करना, वहां पे सिर्फ कनेक्शन बनेगा और कुछ नहीं करना। ठीक हो। बाकी क्यूरीज हमने हमेशा हर फाइल की अपनी अपनी क्यूरी हुआ करेगी। कहीं पे जी, सिलेक्ट की है तो कहीं पे इंसर्ट की है, कहीं पे अपडेट की है, कहीं पे डिलीट की है। हमेशा अलग 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 क्यूरीज हमने अलग अलग फाइल अलग अलग एपीआई बनानी है ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। ठीक हो। अच्छा इतनी बात तो हमें पता है कि ये क्यूरी सिंपल है जो हमें पीएचपी से लगानी आती है। जी, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि एपीआई वाले को डाटा मिलेगा कैसे, उसको किस फॉर्म में डाटा मिलेगा। अब या तो मैं ऐसे कह दूं कि जी प्रिंट आर, और मैं यहाँ पे जो जुबैर रिजल्ट में डाटा जा रहा है इस क्यूरी का वो हम करने की कोशिश करते हैं। मैं एपीआई से इसको रन करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या। अब ये मेरे पास अरे प्रिंट हो गई है, जी, लेकिन ये वाली जुबान ऐप डेवलपर को या रिएक्ट डेवलपर को नहीं समझ आनी। उसको जो जुबान समझ आनी है उसको हम कहते हैं जेसन। ठीक हो। उसको हमेशा जेसन समझ आएगी। जेसन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज याद रखना कि जब हम एजेक्स लगाते थे तो एजेक्स में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता था वो हमेशा जेसन की फॉर्म में आता है। जी, कि जब हम उसको कहते थे कि अगर सक्सेस है तो ये कर दो, अगर सक्सेस नहीं है तो ये कर दो, तो उसको जो पता चलता था कि सक्सेस है या नहीं वो जेसन की फॉर्म में पता चलता था। ठीक हो। फिर मैंने आपको एक और चीज एजेक्स में बताई थी कि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट कह लो कि रिक्वेस्ट टाइप आती है, या कह लो कि हमारे पास रिक्वेस्ट नंबर आता है जिसको हम कह देते हैं 200 होता है, 400 होता है, 505 होता है, 404 होता है। इस सब मुख्तलिफ हमारे पास 500 मुख्तलिफ किस्म के रिक्वेस्ट एरर्स या रिक्वेस्ट जो है हमारे पास जनरेट होके वापस रिटर्न आती है। जी,
जो 200 होता है इसका तो मतलब होता है कि सक्सेस, काम चल गया। 400 का मतलब होता है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी है आपकी एपीआई में। जी हाँ जी। तो लेकिन जो हम भेजेंगे रिक्वेस्ट वगैरह, ये सारी आईडीज वगैरह, ये हम खुद रिटर्न करवाएंगे उसको अपनी उसमें एपीआई में। खैर ये तो एक और चीज है, इसको भी हम अभी स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज है। पहले हमने बात करनी है कि हमने इस डाटा को, जो ये हमने क्यूरी लगाई है और ये जो रिजल्ट आया है, इसको हमने जेसन की फॉर्म में भेजना है। ठीक है। अब इसको ठीक है। जेसन की फॉर्म में भेजने के लिए सिंपली मेरे पास यहाँ पर एक चीज लगी होगी ये कब बनाई फाइल आपने? ये फाइल असल में किसी और कोड की है। अच्छा ये एक ठीक। और प्रोजेक्ट है मेरा, ये उस पर मैं काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, अभी इसमें जो हमने काम करना होता है ना, वो ये जिस तरह अभी मैंने प्रिंट आर किया था, और हमें पता है कि प्रिंट आर जो इस्तेमाल होता है वो अरे के लिए होता है, जी अरे को प्रिंट आउट करवाने के लिए। अभी ये हमारे पास अरे बन के तो आ गई है, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि अरे की जुबान उसको समझ नहीं आनी कि ये जी क्या चल रहा है। तो हमने उसमें ये करना है कि उसकी अरे को एक और अरे में स्टोर करवाना है, और उस अरे को हमने जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट मार देना है। तो ठीक ये होगा। होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि सिंपली जो हम जिस तरह वाइल लूप लगाते होते थे, जिस तरह यहाँ पे ये लगा पड़ा हुआ है हमारे पास कि इफ माई एसक्यूएल, यहाँ पर ये जो सिंपल हमारा एक वो चेक करता है कि भैया ये क्यूरी चली या नहीं। जी अगर तो क्यूरी चल गई है तो फिर इसके अंदर हमने एक अपने मर्जी का एक अरे बनानी है, जो ज्यादातर हम नाम देते हैं डाटा का, और इसके अंदर हमने जो हमारी यहाँ पर डाटा आएगा ना इसका रिजल्ट का, बल्कि वो अरे में नहीं आएगा, वो इसी तरह आएगा। वाइल लूप में लगाना भूल गया, ये वाइल लूप, ये ना सिंपल पीएचपी वाला काम कर रहा हूं मैं, ये इस पे घबराना जाना, ये आप सिंपली जो और ठीक तरीके का बताया था वही है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम जो हमने नाम रख लिया रो, और उस रो में इसका जुबैर रिजल्ट का डाटा हमने स्टोर करवा लिया, और इस रो से इसमें हम चले गए और यहाँ पे इफ मैंने बंद कर दी। जी अब हमने करना ये होता है कि हर एपीआई में हमने डाटा रिटर्न करवाना होता है ऐप के लिए, ऐप डेवलपर्स के लिए या रिएक्ट वाले के लिए। तो जब हमने रिटर्न करवाना होता है तो हम उसको एक ना एक अरे फॉर्म टाइप भेजते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक हमारे पास अरे है यहाँ पर, इसको मैं भी फिलहाल बाकी सबको जो है ख़त्म करता हूँ। तो ये हमारे पास डाटा आएगा, ठहरें, सॉरी मैंने गलती कर दी। अच्छा, रिटर्न हमने ये अरे करवाई है जिसमें ये डाटा हमने रिटर्न करवा रहे। जी ये नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ जुबैर एपीआई डाटा। अच्छा, अब सिंपली मैं एक बार यहाँ पे जाता हूँ और शायद हमें आउटपुट में कुछ ना दिखे। हाँ, अब आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन डाटा रिटर्न हो चुका है। ठीक है। ऐप वाले को इस नाम से डाटा मिल गया है, लेकिन हम अगर इस पर देखना चाहें कि भैया हमें भी तो पता चले कि ऐप वाले को क्या मिल गया है, तो उसके लिए हम इसकी जेसन फॉर्म को जो है प्रिंट करेंगे, जो कि सिंपली इस तरह होता है। और ये लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी है, प्रिंट आर, और इस रिटर्न को हमने जो है
अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें रिटर्न इज इक्वल टू ये, ठहरो इसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करवाते हैं, हाँ रिटर्न इज इक्वल टू बल्कि हम इसको इस तरह करवाते हैं और हम इसको यहाँ पे प्रिंट आर में अगर कर दें और मैं यहाँ पे आऊं तो ये मुझे सारा डाटा नजर आ रहा है। इस डाटा के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इधर आते हैं वापस। अब यहाँ पर जेसन एनकोडिंग की है हमने जी, जेसन फॉर्मेट को हमने एनकोड करके प्रिंट आर करवाया है ताकि एक बेहतर फॉर्म में हमें भी दिख जाए और बेहतर जो उनको फॉर्म चाहिए थी उनको उनका डाटा भी मिल जाए। जी, हो गया। ये चीज लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है। खैर अब हम चलते हैं अपनी जो आउटपुट आई है उसकी तरफ। तो हमारे पास सारी प्रोडक्ट जो मेरे डाटाबेस में पड़ी हुई थी, सैमसंग मोबाइल, आईफोन, जीन्स पैंट, एयर कंडीशन, जुबैर, ये सारी आइटम जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो सब की सब जुबैर डाटा के अंदर मेरे पास आ गई है। ठीक हो। अब यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट कोड या स्टेटस कोड वो भी भेजना होता है, तो वो हम इसको यहाँ पर इधर एक भेजेंगे स्टेटस कोड और आपने इसको कहना है भैया 200। ओके, आपका चल रहा है काम। और साथ में हमने उसको एक मैसेज भी भेजना होता है कि डाटा फाउंड सक्सेसफुली, कोई अच्छा सा हमने उसको मैसेज भेज दिया। अब यहाँ पे अरे में मैं उसको भेजता हूँ स्टेटस, और स्टेटस में मैं उसको भेज देता हूँ स्टेटस कोड। इसी तरह मैं उसको मैसेज भेजता हूँ और मैसेज में मेरा वेरिएबल का नाम है ये मैसेज, तो मैं इसको ये भेज देता हूँ। अब जरा हम इसको सेंड करते हैं तो ये देखिए स्टेटस हमारे पास आ गया 200, मैसेज हमारे पास आ गया डाटा फाउंड सक्सेसफुली। इस तरह से आपने, हाँ जी बोले। ये तो हमने हमारे लिए चेक कर लिया यहाँ पे जी, तो वो फिर हम जहाँ वो क्रोम पे ऐसे जैसे पहले हम सर्च लगा कर निकालते थे वेबसाइट, मतलब क्रोम पे क्या? वो जैसे हम पहले फाइलें निकालते थे उसको वहां से कुछ नहीं चेक करेंगे। फाइलें कौन सी निकालते थे? ये आपने कनेक्ट किया डेटाबेस उसके साथ। मैंने डाटाबेस कनेक्ट भी कर लिया है, मैंने एक सिलेक्ट की क्यूरी भी लगा ली है जिसमें ये देखें जी, प्रोडक्ट्स मेरे पास सारे सारा आ गए हैं। देखें हमने एपीआई में और कुछ नहीं चेक करना होता, हमने सिंपली चेक ये करना होता है कि मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं। जी, ठीक है। और ठीक। अगर हमने ये देखना है कि जो ऐप डेवलपर है उसको किस तरह का डाटा मिल रहा है, तो हमने इसको हमेशा जेसन की फॉर्म में रखना है। अगर आप इसको टेक्स्ट कर दोगे तो ये डाटा आपकी समझ में नहीं आएगा और ऐप डेवलपर को ऐसा नहीं मिल रहा डाटा, तो इसको जी, हमेशा अच्छा रखने के लिए जेसन की फॉर्म में हम रखते हैं। ठीक है। सिलेक्ट की क्यूरी की समझ आई है आपको, कैसे लगी जी, एपीआई? ठीक है। आपने ये चीजें ऊपर वाली रट लेनी है, ये चीज आपने रट लेनी है। याद रहे कि डाटा में हम यहाँ पे, खैर मैं इसको सिर्फ डाटा ही कर देता हूँ, बहुत बड़ा नाम हो रहा है। डाटा में हमने कुछ इस तरह से भेजना होता है। अब एक और चीज वो याद रख रहिएगा कि जिसका मैंने ये स्टेटस कोड बनाया है इसको भी ऊपर कहीं ना कहीं इनिशियलाइज जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको बाद में कोई मसला ना हो कि भैया ये तो डिक्लेयर नहीं था, ये वो, कोई ऐसा मसला ना हो। हम इस तरह मैसेज को भी डिक्लेयर कर देते हैं और इसी तरह हम डाटा को भी फिलहाल डिक्लेयर कर देते हैं। और एक और चीज कि हमारी क्यूरी चलती जरूर है लेकिन आउटपुट नहीं आती। ठीक है। ठीक है। ऐसा अगर होता है तो उसमें
ये आपने कर देना है कि एल्स स्टेटस कोड फिर भी आपका 200 ही रहेगा। स्टेटस कोड में एरर शो नहीं करवाना हमने, क्योंकि स्टेटस कोड इसलिए है कि उसको बता दें कि एपीआई ठीक चल रही है। लेकिन आपने जो क्यूरी मांगी है ना, आपने मांग लिया है मुझसे बैलगाड़ी। अब मैं तो बैलगाड़ी बेचता ही नहीं हूं, तो वो क्यूरी में रिजल्ट नहीं आया, तो हमने उसको सिर्फ सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसको कहना है कि डाटा नॉट फाउंड सक्सेसफुली, बल्कि नॉट फाउंड सक्सेसफुल लिखने की जरूरत नहीं, डाटा नॉट फाउंड, इतनी बात हमने उसको कह देनी है। यहाँ पर ये वाला डाटा लिखने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि डाटा तो आया ही नहीं ना, ठीक है, तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि अगर ये इफ ना चली तो ये डाटा नहीं आएगा। अगर ये डाटा ना आता तो यहाँ पे आके इस डाटा ने एरर क्रिएट कर देना था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या हूं, तो हमने इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है। अभी मैं इसकी इंसर्ट की क्यूरीज वगैरह आज नहीं कराऊंगा, पहले आपने तसल्ली से बैठ के सेलेक्ट की क्यूरी को समझना है और अपनी किसी भी टेबल के डेटाबेस के टेबल की डाटा को यहाँ पे फेच करना है। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, ये जो हमारी है आज के लेक्चर की, तो कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछना। याद रहे कि यहाँ पे मैंने गेट सिलेक्ट किया हुआ है, पोस्ट वगैरह कुछ भी अभी सिलेक्ट नहीं किया, मैं गेट था बाय डिफॉल्ट, इसको हमने चेंज नहीं किया। सिंपली हमने fetch product.php की एक फाइल बनाई एपीआई के फोल्डर के अंदर, और ये मेरा बेस यूआरएल था जुबैर एपीआई। आके मैंने सिंपली सेंड की, सेंड करके मुझे था कि मेरी यहाँ पे क्यूरी जो है ये रन हुई। जैसे क्यूरी रन हुई, याद रहे इसके ऊपर कोई इज सेट नहीं लगाना आपने, ओके जी। उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फाइल की अपनी क्यूरी है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्यूरी चलेगी, आउटपुट आएगी और आपकी रिटर्न में यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी, और देखने के लिए आपने प्रिंट आर करना है। ठीक हो। ये सारी बात में कोई क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन अभी थोड़ा सा मसला हुआ, मैं कल पूरी वीडियो दोबारा देखूंगा फिर। हाँ, एक बार वीडियो देखना, मुझे पता है कि थोड़ी नई चीज है, तो एक बार वीडियो देखना, खुद पंगे लेना, और अल्लाह का वास्ता है कि अकाउंट क्रिएट कर लेना, दोबारा जूम की तरह कहीं अकाउंट ना फंसा के बैठ जाना। हाँ, ईमेल सही डालना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस पर। ये अकाउंट क्रिएट किए बगैर आप इस पर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाकी पोस्टमैन के फायदे, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह कल और परसों के लेक्चर में देखेंगे। एक और चीज, कल हम इंशाल्लाह दिन में ही लेक्चर करेंगे, क्योंकि शायद आपको खबर मिली होगी कि कुछ इंटरनेट की तारें समंदर में कट गई हैं, ठीक है, इसलिए रात को कुछ जगहों पे अब इंटरनेट स्लो हो जाया करेगा। उस वजह से दिन में हम कल लेक्चर करेंगे, और कोई 2-3 बजे मैं टाइम बता दूंगा आपको कल, ठीक है। रोजाना नहीं, कुछ दिन के लिए, जब तक ये इंटरनेट का मसला हल हो जाए। नहीं तो रात को अगर नेट कभी बंद हो गया तो आपके लिए मसला या मेरे लिए मसला होगा। ठीक है। ठीक, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।